ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान की अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वदान्तिकम्। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान की स्थापना की है। इसी के साथ समस्त गुरुवर्ग और हमारे गुरु परंपरा तथा चारों संप्रदाय के साधु संत महापुरुष भक्तजन अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हम वृंदावन से आचार्य श्री लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी की जीवनी पर सुन रहे थे। तो हम गौरांग महाप्रभु के आदेश पर भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी महाराज वृंदावन की चल पड़े। तत्पश्चात श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज की प्रारंभिक जीवन के बारे में हम थोड़ा सा सुनेंगे। लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु से लगभग 2 या 3 वर्ष के बड़े थे। उनका जन्म हुआ था संभवतः ऐसे बताया जाता है 1483 या 1484 यानी 1483 या अथवा 1484 जैसोहर जिला के तालखेड़ी ग्राम में पिता के नाम था पद्मनाभ चक्रवर्ती और माता का नाम थी सीता देवी। पद्मनाभ ने नवद्वीप में विद्या अध्ययन किया था। श्री अद्वैत आचार्य से मंत्र दीक्षा ली थी। उत्तर बंगाल में एक बड़े पंडित और भक्त के रूप में उनकी ख्याति थी। तालखोड़ी में उन्होंने एक चतुष्पाठी का स्थापन भी किया था। बाल्यावस्था में लोकनाथ गोस्वामी महाराज उस चतुष्पाठी में ही पढ़ते थे। जब श्रीपाद लोकनाथ जी 14 वर्ष के हुए, पद्मनाभ ने उन्हें शांतिपुर भेज दिया आचार्य अद्वैत आचार्य से भागवत पढ़ने के लिए। श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज ने अद्वैत आचार्य के निकट भागवत पाठ आरंभ किया। उस समय गौरांग महाप्रभु और गदाधर भी अद्वैत आचार्य से पढ़ने जाया करते थे। श्रीपाद लोकनाथ गौरांग महाप्रभु के रूप, लावण्य और उनके असाधारण प्रतिभा पर न्याछावर थे। गदाधर और गौरांग के अंतरंग साथी थे। आचार्य लोकनाथ को भी दोनों से प्रियता संबंध जोड़ने में देर न लगी। भागवत पढ़ते पढ़ते श्रीपाद लोकनाथ कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। तभी अद्वैत आचार्य ने उन्हें गौरांग महाप्रभु के हाथ समर्पित कर दिया। गौरांग महाप्रभु ने उन्हें संपूर्णतः आत्मसात किया। अद्वैत प्रकाश में ऐसे कहते हैं, तो कोई प्रिय शिष्य गौर समर्पिला श्री गौरांग लोकनाथे आत्मसात कोइला। प्रेम विलास में लोकनाथ गोस्वामी का गौरांग महाप्रभु के शिष्य के रूप में वर्णन किया गया। तो कोई प्रिय शिष्य, मतलब ये सारे बात करने के बाद, बहुत सारी बात करने के बाद जो सबसे प्रिय शिष्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज को गौरांग महाप्रभु के हाथ में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्णेर आविर्भाव विशेष हरि नाम दिया तारी
लेनो सर्वदेश। तार शिष्य लोकनाथ गोसाई महामती, যশোর ताल खोड़ी ग्रामे जहार बसती। प्रेम विलास में ये 20वीं नंबर विलास है। इसमें ऐसे लिखते हैं, लोकनाथ श्रीपाद लोकनाथ महाप्रभु के साथ साथ पूर्व बंग में यात्रा में भी गए थे, ऐसा मिलता है। भागवत पाठादि समाप्त करने के पश्चात लोकनाथ श्रीपाद गोलोक महाराज गोसाई महाराज घर लौटे। चतुष्पाठी स्थापिता कर अध्ययन करने लगे। उनके पांडित्य से लोग जितना प्रभावित थे, उससे उतना ही उनके वैराग्य और भक्ति भाव से। अध्यात्मपरादि कार्य करते समय भी कृष्ण विरह के कारण वे संसार से उदासीन रहते थे। कृष्ण प्रेम के कारण उनके नेत्र सदा सजल रहते थे। श्री गौरांग महाप्रभु की छवि भी उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई थी और उन्हें वे एक क्षण भी ना भुला सकते थे। बार बार नवद्वीप जाकर उनका संग सुख लाभ करने की लालसा ने उन्हें उद्विग्न किया करती थी। भाग्यवश श्री गौरांग महाप्रभु स्वयं ही उनके घर आ पहुँचे। उनके मनों का लोकनाथ से पुनः मिलन की लालसा क्या कम आलोड़ित करती है रह गई होगी। इसमें तात्पर्य यही है कि उनके लालसा था कि आचार्य लोकनाथ गोस्वामी के कि गौरांग महाप्रभु को कब मिले। और इसी तरीके पूर्व बंग में जब गौरांग महाप्रभु गए तो उनको चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है कि गौरांग महाप्रभु ने किशोर अवस्था में पूर्व बंग की यात्रा की थी। अद्वैत प्रकाश के आधार पर श्री सतीश चंद्र मित्र ने लिखा है कि जब वे भक्त मंडली के साथ कीर्तन करते करते तालखड़ी के ठीक उत्तर वारांगना नदी के किनारे पहुँचे तो उन्होंने लोकनाथ को बुलवा लिया। संन्यास दीक्षा के पश्चात जब उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य नाम धारण किया, उसके कोई वर्ष बाद भी वे गौड़ के निकटवर्ती कनाई नाट्यशाला व रामकेली से लौटते समय पद्मा नदी के तीर पर आए थे। तब उन्होंने नरोत्तम के नाम लेकर भी पुकारा था। ऐसा प्रवाद है उस समय नरोत्तम का जन्म भी नहीं हुआ था। उसी प्रकार उसके कई वर्ष पूर्व वारांगना के तीर पर उन्होंने लोकनाथ को बुलाकर अपने परिकर को सम्मिलित कर लिया था। लोकनाथ यहाँ पर लोकनाथ के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, जिन्होंने महाप्रभु के अंतर्धान के पश्चात बंगाल में भक्ति का प्रचार किया था, यही है इनका तात्पर्य। जो छोटे से टीका है उन्होंने, उस समय नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म ही नहीं होता। उसी प्रकार उसके कई वर्ष पूर्व वारांगना के तीर पर उन्होंने लोकनाथ को बुलाकर अपने परिकर सम्मानित कर लिया। लोकनाथ गोस्वामी महाराज की गौरांग महाप्रभु के आगमन का संवाद पहले ही मिल चुका था। उन्होंने पिता पद्मनाभ से उनकी अभ्यर्थना कर अपने घर में ले आने के कहा था। अद्वैत आचार्य का अद्वैत प्रकाश में उल्लेख है कि पद्मनाभ लोकनाथ आदि निजगण के साथ उनके संवर्धन कर उन्होंने घर ले गए और वहाँ कई दिन रहे थे। पद्मनाभे तारे सतकार कोइल विधि मत महाप्रभु तिथिवास कोइला दिन कत। अर्थात गौरांग महाप्रभु उस समय निमाय पंडित के नाम से प्रसिद्ध थे। तालखड़ी भी पंडित का केंद्र था। पंडित लोग निमाय पंडित के दर्शन करने आने लगे। सब ने मिलकर उनको शुभागमन का उपलक्ष्य में सभा की। शास्त्रार्थ हुआ। तर्क चूड़ामणि निमाय पंडित ने सबको परास्त किया। तत्पश्चात उन्होंने हरिनाम संकीर्तन के महत्व का वर्णन किया और
अपने अलौकिक नित्य कीर्तन से सबको मुग्ध किया। कई दिन तक यह आनंद उत्सव चलता रहा। अंत में महाप्रभु लोकनाथ के साथ लेक फरीदपुर होते हुए पद्मा नदी का पार कर विक्रमपुर पहुँचे, जहाँ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिता तपन मिश्र रहते थे। तपन मिश्र से साक्षात्कार और उन्हें काशी जाने का आदेश दे वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भेटादिया ग्राम गए। भेटादिया में लक्ष्मीनाथ लहरी रहते थे। ध्यान से सुनिएगा। उन्हीं के भ्राता पुरुषोत्तम संन्यास लेकर स्वरूप दामोदर के नाम से विख्यात हुई। कुछ दिन लक्ष्मीनाथ का आतिथ्य स्वीकार कर वे अपने पितामह सिंहटवासी उपेंद्र मिश्र के दर्शन करने गए थे। जय लक्ष्मीनाथ भक्त पंडित प्रधान, दिनी चारितार घरे प्रभुर विश्राम। लक्ष्मीनाथे बर दिया प्रभु गौर हरि, किछु दिन सिंहटेते आसिलेन चले। ये प्रेम विलास का लाइन है। उपेंद्र मिश्र उस समय बरुंगा गए हुए थे, इसीलिए वहाँ जाकर उनके दर्शन किए और इस पूरी यात्रा में से आचार्य लोकनाथ उनके साथ थे। बरुंगा से नवद्वीप लौटते समय लोकनाथ गोस्वामी को तालखेड़ी छोड़ते गए। आचार्य लोकनाथ का गृह त्याग कैसे होता अब हम सुनेंगे। आगे 5 वर्ष में गया यात्रा के पश्चात महाप्रभु का जिस प्रकार पूर्ण विकास हुआ उसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इसी बीच लोकनाथ के माता पिता का देहवासन हो गया। 5 वर्ष में लोकनाथ का हृदय को जो महाप्रभु के विरह में ज्वाला जर्जित कर रहे थे वो इतना प्रचंड हो गए कि उसने उन्हें संसार त्याग कर नवद्वीप जाने का विवश कर दिया। नवद्वीप से 5 ही दिन रहकर वे अपना हृदय कुछ शीतल कर पाए ही थे। उन्हें वृंदावन जाने का कठोर आदेश मिल गया। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी वृंदावन यात्रा। वृंदावन की यात्रा पथ पर लोकनाथ और भूगर्भ के 3 मास लग गए थे, क्योंकि उन दिनों वृंदावन का सीधा मार्ग निरापद नहीं था, बहुत घूम फिर कर जाना पड़ता था। इसीलिए भी कि पथ में भिक्षा के अतिरिक्त उनका कुछ संबल नहीं था। कभी भोजन मिल जाता, कभी जंगल में कंद मूल फल खाकर रहना पड़ता, कभी उपवास ही रहकर ही रास्ता तय करना पड़ता। फिर भी उन्हें मार्ग का कष्ट व्याप्त नहीं था। वे कृष्ण कथा और गौर कथा रस का पान करते जाते थे। उसकी मादकता उन्हें भूख प्यास और पथ के अनेक कष्टों का भान नहीं होने देती थी। वे दोनों एक ही पथ के पथिक थे, एक ही उद्देश्य के, एक ही भाव से अनुप्रेरित थे। उनका तन मन किसी एक ही माधुर्य मंडित सच्चिदानंद घन मूर्ति के प्रेम रस सिंधु या संतरण करता रहता था। उनकी पारस्परिक कथा वार्ता उस रस सिंधु के मंथन कर जिस अमृत का निष्कासन करती थी उसे उनके मन प्राण छके रहते थे। उसने उनके सहचार्य के ऐसे प्रणय में बदल दिया था कि उनके मन प्राण गलकर एक हो गए थे। तनु मन एक ही थे किछु भिन्न नय, परम अद्भुत ये दुहार प्रणय। आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर नरोत्तम विलास में ये लिखते हैं कि तनु मन एक ही थे किछु भी भिन्न न है। दोनों का तन और मन सब कुछ एक ही है।
कवि कर्णपुर ने गौर गणोदस दीपिका में आचार्य लोकनाथ की ब्रज लीला की मंजू लीला या लीला मंजरी में और भूगर्भ की नंदीमुखी या प्रेम मंजरी का अवतार बतलाया है। ब्रज लीला में इन दोनों सखियों में अतिशय प्रेम था, इसीलिए इस जन्म भी उनका प्रेम स्वाभाविक था। प्रेम विलास के अनुसार महाप्रभु ने इसलिए उन दोनों के साथ जोड़ दिया था, मंजू लीला नंदी मुखी हाय महाप्रीत गौरांग दिलेन संग जाने सुनिश्चित। आचार्य लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी द्वारा ब्रज की लुप्त तीर्थों का खोज। ब्रज में पहुंचते ही आचार्य लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी लुप्त तीर्थों का खोज आरंभ कर दिया। पहले कुछ दिन वो मथुरा में रहकर ये कार्य किया, फिर ब्रज के वन प्रांतों में भ्रमण करा। कार्य कितना कठिन और विपदग्रस्त था, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रजमंडल उस समय पूर्ण रूप से घने जंगलों से आच्छादित था। पथ दुर्गम था, जंगली जानवरों और तस्करों का भय था। बस्ती नाम का कहीं कुछ नहीं था, केवल जंगली जातियों के कुछ लोग जहाँ तहाँ रहते थे, जिन्हें ना तो लुप्त तीर्थों का ज्ञान था, ना इस कार्य में उनकी रुचि थी। जनश्रुतियों के नितांत अभाव था। खोज का एकमात्र लुप्त तीर्थ उद्धार करने का महाव्रत ले रखा था, उससे पीछे हटने का प्रश्न ही कहाँ था। वे वन घूम फिर कर तीर्थों का अन्वेषण करते थे। कभी कभी प्राणों तक का बाजी लगाकर घने जंगलों और अंधकारमय झाड़ियों में प्रवेश करते थे। वहां जाकर यदि किसी प्राचीन देवालय भग्नावशेष का कुंडादि का चिन्ह मिल जाते थे, उसके सहारे प्राचीन किसी तीर्थ के आविष्कार की आशा से उनका हृदय खिल उठता था। पर इतना सब करने पर भी यदि कहीं कोई संकेत ना मिले तो जंगल में ही निरावरता में गूंज उठता ब्रज के अधिष्ठाता देवी विंदा के प्रति उनकी आक्षेप भारी प्रार्थना का कंठस्वर। हे विंदा, हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण लीला विस्तारिका, कृष्ण लीला सहायिका, कब तक अपने आंचल में छिपाए रखोगे कृष्ण लीला को दिव्य स्थलियाँ? कब दिखाओगे नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड और श्याम कुंड? कब तुम्हारी कृपा से हमारा दृष्टि पथ पर उदित होंगे बंसीवट, सिंगारवट, चीरघाट, केसी घाट और कालियादह आदि कृष्ण के मधुर लीलाओं के स्मृति से जटित दिव्य स्थान? तुम्हारा कृपा के बिना कब संभव है कि कोई इनमें से एक को खोज सके करुणामय? सपन में या जागरण में उन्हें हर समय चिंता रहती केवल इन लीला स्थलियों के अन्वेषण की। कभी क्या उनसे पूर्व किसी ने उसके अन्वेषण की इस प्रकार तन मन से चेष्टा की थी? आज श्री नित्यानंद महाप्रभु और श्री अद्वैत आचार्य अवश्य उनसे पूर्व वृंदावन आए थे और उनका खोज में इधर उधर भटका करते थे, पर वे थोड़ी ही दिन में यहाँ रहकर गौड़े चले गए थे। आचार्य लोकनाथ, श्रीपाद लोकनाथ गोस्वामी और श्रीपाद भूगर्भ गोस्वामी निरंतर घूम फिर कर इस कार्य में लगे रहे। उनका अनुसंधान व्यर्थ नहीं गया। कुछ ही तथ्य सामने आते गए जिन्हें वो लिख कर रखते गए। अब कल हम लोग सुनेंगे कि लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी के दक्षिण यात्रा के बारे में। तब तक के लिए सभी लोग उच्च कंठ स्वर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे राधे।